potential due to a charged spherical cell, due to a charged spherical cell ये आपकी शेल है। शेल का मतलब हॉलो स्फीयर, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और ये चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं? तो सपोज करो यहाँ पर पोटेंशियल V है और देखो ये इन्फिनिटी है। सेल के सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है ये। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0। यहाँ पोटेंशियल 0 होगा। हमने यहाँ बीच में 2 पॉइंट ले लिए हैं जिनके बीच की बहुत ही छोटी डिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का है dV। इन 2 पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? dV। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है dr। ठीक है, इतनी छोटी डिस्टेंस है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है लगभग उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। तो हम इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो इक्वल टू -dV/dr। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बहुत छोटी डिस्टेंस है, इतनी छोटी डिस्टेंस है कि दोनों पर लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इक्वल टू -dV/dr आया, तो dV इक्वल टू हो जाएगा -EdR। अब हम दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट देखो, पोटेंशियल की इनिशियल लिमिट यहाँ लगेगी, ये फाइनल लिमिट है तो इनिशियल ये हो गई 0, और फाइनल पोटेंशियल की लिमिट क्या है? V। डिस्टेंस की देखो, अब डिस्टेंस की इनिशियल लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। और फाइनल लिमिट क्या है डिस्टेंस की? यहाँ है ना हमारा पॉइंट, यहाँ पर पोटेंशियल V है, ये R है। ये अगर हम इस डिस्टेंस को dr ना लिख करके x लिखें तो फिर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? dx लिख सकते हैं ना। यहाँ भी dx हो जाएगा, e dx। और ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से लेकर के यहाँ तक की, उसे हम x मान लेंगे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फार्मूला बता दें। 1/4πε0 और Q, ये चार्ज है ना, Q/x² dx। तो हमने क्या किया है, ये मैंने एक्चुअली पहले dr लिख दिया था यहाँ पर, लेकिन मैंने कहा कि r मैं यहाँ भी ले चुका हूँ, इसलिए मैंने चेंज कर दिया इसको। तो 2 पॉइंट्स हैं बहुत कम डिस्टेंस पर, dx डिस्टेंस हो गई, dv पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? x। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और E की जगह पर हमने ये फार्मूला लिख दिया। अब ये कहाँ से लाए हम? ये गॉसेस थ्योरम में पढ़ाया है हमने।
ठीक है, गॉसेस थ्योरम में पढ़ाया था, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अब इसके बाद हमें आगे करना होगा, इतना नोट कर लें, यहाँ तक समझने की चीज़ थी ये। बीच में आप क्रॉस क्वेश्चन जरूर पूछते जाएं, जो भी दिमाग में आता है पूछते चलें। अब तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी लिमिट सॉल्व कर लेंगे। तो ये पोटेंशियल हमें मिल गया, ये V मिल गया यहाँ पर। थोड़ा तेज़ी से नोट करेंगे, कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछें। हो गया भाई। इस तरह से हम पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। ये हमने जो पोटेंशियल फाइंड किया है वो किस पॉइंट पर है, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फाइंड किया है। अब अगर हम सरफेस पर निकालना चाहें यहाँ पर, तो देखो सरफेस पर कैसे निकालेंगे। नोट नंबर 1, पोटेंशियल एट द सरफेस, पोटेंशियल एट द सरफेस V इक्वल टू, सरफेस जब पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, ज़रा दिमाग में सोच के रखो, क्या फ़र्क आएगा। बस जब सरफेस पर यहाँ निकालोगे पोटेंशियल, तो सेंटर से लेकर के सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल R होगी, तो कैपिटल R रखा जाएगा। तो इसी फार्मूले में स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R। नोट नंबर 2, पोटेंशियल एट इनर पॉइंट, अंदर के किसी पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए
यहाँ जो पोटेंशियल है सरफेस पर, ये सरफेस पर पोटेंशियल है Vs इक्वल टू, इसको Vs लिख दीजिए, सरफेस पर है ना ये, Vs हो गया 1/4πε0 इंटू Q/R। हमने सरफेस पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब ये हमारा जो है सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एक पॉइंट है, हम यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं और इसको हम लिख देंगे V इन लिख दें या VI लिख दें, VI लिख देते हैं। चलो हम यहाँ फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल सेल के इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो वी नो दैट एट इनर पॉइंट किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है, इक्वल टू 0। और अभी अभी मैंने बताया था इक्वल टू क्या होता है? -dV/dr। ठीक है, ये 0 हो गया, ये माइनस साइन यहाँ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये dV/dr इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ d/dr क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0। देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0। नोट करते चलें। डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है? पोटेंशियल किसका 0 होता है? कांस्टेंट का, है ना। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट है। देयरफॉर हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो कुल मिला के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है सेम एज ईच पॉइंट। ठीक है, तो दैट इज इक्वल एट ईच पॉइंट। तो ये बताइए, ये जो VI की वैल्यू है और VS की वैल्यू है, क्या ये दोनों सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि सरफेस जो है एक तरह से इनर पॉइंट ही है ये। तो जस्ट सरफेस और VI ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अभी मैंने बताया ना सभी पे सेम होगा। देयरफॉर VI इक्वल टू VS, और VS आप निकाल चुके हैं 1/4πε0 इंटू Q/R। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अंदर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, और वो जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें ये दो कंसंट्रिक स्फेरिकल सेल के बारे में। ये अंदर वाली जो स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस हो गई R1। ये जो स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस कितनी है? R1। और जो बाहर वाली ये सेल है
इसकी रेडियस है R2, ठीक है। कितनी रेडियस है इसकी? R2। सोचने वाली बात यह है कि हमने इसे चार्ज दिया और बाहर वाले स्फेरिकल सेल को भी चार्ज दिया, ठीक है। अब हमें इसका नाम लिख देना है A, इसका नाम लिख देना है B, और फाइंड करना है टू फाइंड VA माइनस VB। आप लोग कहेंगे ये तो आप पहले बता चुके हैं, पर हमने वो बताया था इंटीग्रेशन के द्वारा। अब हम बिना इंटीग्रेशन के द्वारा ये चीज़ बताएंगे, थोड़ा और तुम्हें नॉलेज मिलेगा। तो ये न्यूमेरिकल है, हाँ। तो इसमें देख लेते हैं, ये जो शेल है इसके चार्ज के कारण इस पर खुद पर पोटेंशियल होगा और बाहर वाले शेल पर भी पोटेंशियल होगा। एक ही चार्ज Q1, उसके कारण A के सरफेस पर भी पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण A के सरफेस पर भी पोटेंशियल होगा और B पर भी होगा। इसी तरह से जो B का चार्ज Q2 है उसके कारण B पर भी होगा और A पर भी होगा। तो अभी हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे और उसमें लिख लें, पोटेंशियल लिखते जाएं मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट पूरे लिखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 at the surface of A इक्वल टू, ये बताइए जिस सरफेस पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसी पर चार्ज है ना? Q1 कहाँ है? A पर ही है। तो इसका मतलब है कि सरफेस पर हम पोटेंशियल के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 इंटू Q अपॉन रेडियस, Q अपॉन रेडियस, और रेडियस कितनी है? R1। चार्ज Q1 है तो यहाँ Q1 कर देंगे। तो जिस सरफेस पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसी के चार्ज के कारण, ठीक है, तो रेडियस आएगी यहाँ पर। इसके बाद स्टेटमेंट है आपका पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट द सरफेस ऑफ B। अब इसमें बताओ, जिस सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है क्या उसी पर चार्ज है? चार्ज तो यहाँ है और निकालना इस सरफेस पर है। तो अब हम ये फार्मूले में चार्ज अपॉन रेडियस नहीं करें, क्या करना चाहिए? 1/4πε0, चार्ज कौन सा? Q1। और अब ये रहेगी, यहाँ अपॉन में जो डिस्टेंस है वो रहेगी सेंटर से लेके सरफेस तक की। सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी है? R2। चार्ज Q1 ही रहेगा क्योंकि ड्यू टू Q1 निकालना है, और सरफेस B तक की डिस्टेंस रहेगी जो कि R2 है। इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट द
सरफेस ऑफ बी तो जिस सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करना है क्या उसी पर ये चार्ज है? हाँ बिल्कुल, आपको बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है और Q2 हमारा बी पर ही है। ठीक है, तो जिस सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करना हो अगर उसी पर चार्ज है तो हमें ये फार्मूला लगाना होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन रेडियस। तो चार्ज हो जाएगा Q2 और रेडियस कितनी है उसकी R2। जिस सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड करना हो अगर उसी पर चार्ज है तो फिर आप चार्ज अपॉन रेडियस लगाइए। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट द सरफेस ऑफ ए अब बताइए जिस सरफेस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है क्या उसी पर चार्ज है? नहीं, अब नहीं है, तो अब आपको चार्ज अपॉन रेडियस नहीं लगाना है, आपको फार्मूला लगाना है। अब दो तरह से सोचना है आपको ऐसे सोचना है कि अगर जिस सरफेस पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो इनर पॉइंट है या फिर आउटर पॉइंट है। जिस सरफेस पर हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं कौन सा सरफेस है? ए। ये सरफेस जो है हमारा इनर पॉइंट है या आउटर पॉइंट है। तो चार्ज Q2 तो यहाँ है और इस सरफेस पर हमें निकालना है पोटेंशियल, तो ये इनर पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और इनर पॉइंट के लिए अभी मैंने क्या प्रूव कराया था? जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही इनर पॉइंट पर होता है, तो Q2 अपॉन R2। थोड़ा ध्यान दें, दिमाग पर जोर जरूर डालेंगे। मैंने कहा जिस सरफेस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है क्या वो इनर पॉइंट है? बिल्कुल इनर पॉइंट है, क्योंकि आपका चार्ज तो ये है और जिस सरफेस पर फाइंड करना चाहते हैं वो अंदर है, तो इनर पॉइंट है। और अगर इनर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है तो वो किसके इक्वल होता है? जितना सरफेस पर था। ठीक, लेकिन यहाँ तो हमने ऐसा नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर क्या था? जिस सरफेस पर हमें पोटेंशियल निकालना था वो सरफेस जो है उस चार्ज से बाहर था ना। तो यहाँ पर हमने कहा था चार्ज अपॉन डिस्टेंस लगा दीजिए, लेकिन इसमें क्या कहा? कोई फार्मूला ना लगाइए, जितना सरफेस पर है उतना ही इनर पॉइंट पर होगा। अब हम निकालेंगे टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए। टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, सरफेस ऑफ ए इक्वल टू, उसको हम VA से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, VA इक्वल टू, अब समझें जरा, ये एट द सरफेस ऑफ ए, ठीक है, और यहां भी एट द सरफेस ऑफ ए, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ए के सरफेस पर है और ये भी ए के सरफेस पर है। तो ए के सरफेस पर जितने पोटेंशियल होंगे उन सबको ऐड कर दिया जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 एट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए, प्लस एट द सरफेस ऑफ ए ये इतना है Q2 अपॉन R2। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VB से। तो बी के सरफेस पर जितने पोटेंशियल हैं उन सबको ऐड कर दो। ये देखो बी के सरफेस पर है, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R2, और ये भी देखो बी के सरफेस पर है, तो 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन R2। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? VA माइनस VB। तो चलो भाई लिखो नीचे से, VA माइनस VB इक्वल टू
की वैल्यू रख देंगे, VA की वैल्यू रख देंगे, VB की वैल्यू रख देंगे, देख लेना भाई ज़रा मेरे देखने में कोई गलती तो नहीं हो गई। ठीक है, सही लिखा ना मैंने? इसमें कुछ कट सकता है क्या? हाँ, ये Q2 वाला पार्ट कट सकता है। तो VA माइनस VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बकाया जो बचेगा उसमें Q1 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। बताइए वही आंसर आया ना जो इंटीग्रेशन मेथड से आया था? ठीक है, तो इस तरह से भी हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते थे। एक बात बताइए, हमने जो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इसमें केवल Q1 आया है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो केवल इनर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड करता है, आउटर पर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा कह दूं कि हमारे पास ये दो स्फीयर हैं कंसेंट्रिक, इनके बीच 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम आउटर वाले सेल को 50 म्यूसी चार्ज और दे दें तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि हमने चार्ज किसको दिया? आउटर वाले को। तो आउटर वाले चार्ज पर तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड ही नहीं करता, तो आउटर वाले को आप कितना भी चार्ज दे दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड करता है? इनर वाले चार्ज पर। अब एक चीज़ और यहाँ पर है, तुमने ये पाया कि VA माइनस VB, बताइए ज़रा VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। अगर एलसीएम ले लेंगे तो R2 यहाँ चला जाएगा, R1 यहाँ चला जाएगा, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, और R2 ग्रेटर देन R1 है तो पॉजिटिव आएगा। तो हियर VA माइनस VB पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं VA ग्रेटर देन VB। ये चीज़ भी जरा नीचे लिख देना, VA ग्रेटर देन VB, ये A और ये B। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर हम A और B के बीच में एक वायर जोड़ दें, ये हमने वायर जोड़ दिया, तो A का चार्ज इस वायर के द्वारा B में जाने लगेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और हायर पोटेंशियल किसका है? A का। तो जो A का चार्ज है वो चार्ज यहाँ जाने लगेगा और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते, और जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो अब आप यहाँ पर लिख लेंगे ये नोट में ज़रा ये डायग्राम बना लो। तो ये नोट में आप लोगों को समझना है कि हमने A और B को ये वायर से जोड़ दिया। A का पोटेंशियल हायर है और B का पोटेंशियल लोअर है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जब हम वायर से जोड़ देते हैं तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल इसका है, तो चार्ज का फ्लो A से B की तरफ होगा और तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा
जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका मतलब है कि VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB। फिर इसमें चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो जब VA इक्वल टू VB हो गया तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब जो VA माइनस VB है, इसकी जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो VA माइनस VB की जगह पर हम ये रख देंगे, क्योंकि हमने अभी इसकी वैल्यू ऊपर निकाली थी, इक्वल टू 0। यहाँ से सभी को अगर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा Q1 इक्वल टू 0, ठीक। तो Q1 इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जो अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज था Q1, अब वो 0 हो चुका है। और 0 हो चुका है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा चार्ज तुम्हारा B पर पहुंच गया। भाई ये जो Q1 था, ये Q1 0 हो चुका है, तो गया कहाँ, ये कहाँ चला गया, B में। तो B पर यहाँ ऑलरेडी पहले से Q2 चार्ज था और Q1 चार्ज ये भी आ गया, तो टोटल चार्ज कितना बन गया, ये Q2 प्लस Q1। तो Q1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि फाइनली इनर स्फीयर पर चार्ज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये पहले नोट कर लें। तो क्या बताया था मैंने, हायर पोटेंशियल वाले स्फीयर से लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर की तरफ चार्ज आएगा। और कब तक आता जाएगा ये चार्ज, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने ये फार्मूला लिखा, तो Q1 इक्वल टू 0 आ गया। अब लिखे नीचे से, ऑन कनेक्टिंग अ वायर, ऑन connecting a wire between two spherical cells A and B, between two spherical cells A and B, कॉमा लगाओ, चार्ज फ्लोज from higher potential to lower potential, from higher potential to lower potential, that is from A to B, that is from A to B, full stop. Finally, when potentials of two cells becomes equal, comma, charge on inner cell Q1 equal to 0, Q1 equal to 0, full stop. It means that the whole charge of inner sphere has transferred to the outer, has transferred to the outer sphere. Full stop. Final charge on the outer sphere, final charge on the outer sphere कौन सा, B, इक्वल टू Q1 प्लस Q2,
Q1 प्लस Q2। ओके, समझ में आ गया? तो अब जो है एक और पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करना चाहते हैं बाय इंटीग्रेशन मेथड। ध्यान दें, हमारे पास ये दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं, एक ये है, ये हॉलो सिलेंडर है, और एक ये भी हॉलो सिलेंडर है। और ध्यान रहे कि जो बीचों बीच लाइन बना रहा हूँ इसे मैं एक्सिस कहूँगा। ये एक्सिस कॉमन है दोनों की, जो इनर सिलेंडर है उसकी भी यही एक्सिस है और जो आउटर सिलेंडर है इसकी भी यही एक्सिस है। इनर वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो हो गई R1 और आउटर वाले सिलेंडर की जो रेडियस है वो हो गई R2। ठीक है, इनर सिलेंडर पर चार्ज है और वो चार्ज मैं मान लेता हूँ कि ये Q1 है। चलो यहाँ लिख देता हूँ Q1। इनर वाले पर पॉजिटिव ही है, इनर वाले सिलेंडर पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज है और आउटर वाले सिलेंडर पर है माइनस चार्ज। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि इन दोनों सिलेंडर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओरिजिन लोकेट करेंगे। इसी एक्सिस पर हमने यहाँ ओरिजिन लोकेट कर लिया। स्टेप नंबर 2, ओरिजिन से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इन दोनों सिलेंडर के बीच में। दोनों सिलेंडर के बीच में ये पॉइंट है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है r। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका है गॉसेस थ्योरम वाला। यहाँ से जाने वाला गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। ये देखो, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये गॉसियन सरफेस भी आपका सिलेंड्रिकल ही होगा। ये आपको मैंने बताया था कि जैसी चार्ज बॉडी होती है उसी तरह का आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। तो ये मैंने जो डॉट 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 करके सिलेंडर बनाया है यही गॉसियन सरफेस है। ये गॉसियन सरफेस इसलिए बनाया मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। इस स्मॉल एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E और स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है वो है वेक्टर ds। तो हम पहले स्मॉल एलिमेंट का फ्लक्स निकालेंगे, d फाई E इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। फिर हम पूरे गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। गॉसियन सरफेस का मतलब जो डॉट 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 ये सिलेंडर बना हुआ है इसका, तो ये फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो फाई E इक्वल टू हो जाएगा E ds cos 0। ये cos 0 हमने क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर ds एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बीच का एंगल 0 हो गया। और अब ये E बाहर ले लेंगे तो ये हो गया ds का इंटीग्रेशन E इंटू एस हो जाएगा। व्हाट इज एस है ये जो सिलेंडर आपने बनाया है डॉटेड डॉटेड, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये आपका बन जाएगा फाई इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। एल क्या है, एल है इस सिलेंडर की लेंथ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम और वो फार्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है जो हमने ये गॉसियन सरफेस बनाया है डॉटेड डॉटेड, इसके अंदर का चार्ज, और इसके अंदर का चार्ज देखो कितना है, इसके अंदर का चार्ज ये है, इनर सिलेंडर पर जो चार्ज है Q1। तो यहाँ पर हम फाई इक्वल टू कर देंगे Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड देखो इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड हो जाएगा और इसमें लिखेंगे E इंटू 2πRL इक्वल टू Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू आ गया, इसको अपॉन में ले आए तो 2π एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन RL। तो ये हमारा E आ गया। तो देखो कभी भी हमें दो पॉइंट्स के बीच में या दो स्फेयर्स के बीच में या दो सिलेंडर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ओरिजिन को लोकेट करना है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, ओरिजिन से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, और इसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें तो फिर हमें ये फार्मूला लगाना है V1 माइनस V2, मतलब इनर सिलेंडर का पोटेंशियल है V1, आउटर सिलेंडर का पोटेंशियल कितना है V2। हम डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हमने V1 माइनस V2 कर दिया इक्वल टू माइनस, अब यहाँ देखो बाद में क्या लिखा V2, यहाँ V2 लिखा है तो अपॉन में ये सॉरी यहाँ बाद में V2 लिखा है तो नीचे रहेगा R2 वेक्टर R2 और ऊपर रहेगा वेक्टर R1 और ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। तो अब हम सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, माइनस ये R2 का मतलब होता है सेंटर से लेके आउटर तक का डिस्टेंस, तो सेंटर से लेके आउटर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है R2, तो हम यहाँ R2 लिख देंगे। और R1 का मतलब है सेंटर से लेके इनर तक की डिस्टेंस जो कि R1 है। ये देखो सेंटर से लेकर के इनर इस सिलेंडर तक की डिस्टेंस कितनी है R1, तो यहाँ हम R1 लिखेंगे और ये हो जाएगा E DR। बच्चों E तो ये हो गया, जो DR होता है वो R के डायरेक्शन में होता है, तो R हमारा देखो कहाँ है, ये टूवर्ड्स राइट, तो DR भी आपका टूवर्ड्स राइट होगा। तो DR टूवर्ड्स राइट है और E भी टूवर्ड्स राइट है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0। तो यहाँ पर हम E DR cos 0 कर देंगे, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू माइनस ये आपका E का जो हमने फार्मूला निकाला है वो लिखें, और E का फार्मूला है सीधा ये लिख देते हैं Q1 अपॉन ये लिखा हुआ है E यहाँ पर 2π एप्सिलॉन नॉट RL और आपका DR है। अब DR हमको ये बता रहा है कि R वाले में इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा, तो बकाया चीज़ों को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमको मिला V1 माइनस V2 इक्वल टू बाहर क्या क्या निकलेगा, Q1 निकलेगा, ये माइनस तो बाहर है ही पहले से, 2π एप्सिलॉन नॉट L। अब ये बचेगा आपका 1 अपॉन R DR। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका फार्मूला ज़रूर याद रखेंगे। इसका 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन होता है log R, बेस में E रहेगा और ये लिमिट्स पीछे लिख देंगे R2 R1। अब हम लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट देखो कैसे सॉल्व की जाएगी, पहले हम R की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, तो log E R1 माइनस लगा के फिर इसी R की जगह पर ये वाली लिमिट रखेंगे log E R2। इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये V1 माइनस V2 इक्वल टू Q अपॉन सॉरी यहाँ पर Q1 था 2π एप्सिलॉन नॉट L
ये हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए हम इसको पहले लिख देंगे माइनस लॉग ई आर वन। अब लॉग में जब माइनस होता है तो अपॉन में कर देते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा, ये देखो आएगा v1 माइनस v2 इक्वल टू q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l और log e r2 अपॉन r1। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये जो दो सिलेंडर आप देख रहे हो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया है। ठीक है, बस यही हमको फाइंड करना था। ओके, इसमें थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेना, ये जो है यहाँ Q1 था तो यहाँ भी Q1 है और ये भी Q1 है। इसको तुम आगे ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर log E जो लिखा है इसकी जगह ln भी लिख सकते हैं। तो v1 माइनस v2 इक्वल टू Q1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और यहाँ पर क्या लिख देंगे ln log E की जगह पर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r2 अपॉन r1। तो log E की जगह पर ये लिखा जा सकता है, तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है।